हेलो, जय हिंद। तो मित्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज बात करेंगे डायरेक्शन, दिशा। रीजनिंग में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, परछाई वाले क्वेश्चन। जो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो मैं बताऊंगा आपको अच्छा जरूर लगेगा। अच्छा लगेगा तो कृपया आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई के नाते। और स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि अच्छा लगे तो कृपया देखिएगा। 1 मिनट। यहाँ सूर्य सुबह में किधर होता है? पूरब में, यानी सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो दो व्यक्ति जब आमने सामने बैठेंगे तो या तो नॉर्थ और साउथ में दोनों बैठेंगे। जब परछाई किधर बनेगा? या तो ईस्ट में बनेगा या तो वेस्ट में बनेगा। यदि सूरज ईस्ट में रहेंगे तो परछाई वेस्ट में बनेगा, यदि सूरज वेस्ट में रहेंगे तो परछाई ईस्ट में बनेगा। लेकिन जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठेंगे तो नॉर्थ या साउथ में होंगे। ठीक है। जो मेरा, मान लीजिए हम नॉर्थ में बैठे हैं, तो मेरा जो राइट होगा वो साउथ में बैठने वाले का लेफ्ट होगा। सीधी सी बात है। यानी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं ना, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ना। तो देखिए, इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, शाम के समय राधा और गोपी एक दूसरे के आमने सामने बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं। राधा की परछाई गोपी के दाईं ओर है तो राधा का मुंह की दिशा में है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक ही तरीका है, शॉर्ट टर्म। आप ऐसे जानते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। शाम के समय सूरज किधर होता है? पश्चिम की ओर होता है, तो यहां सूरज है, सन। तो परछाई किधर बनेगा? ऑब्वियस बात है, परछाई, शैडो, परछाई, इसी को शैडो बोलेंगे, ईस्ट में बनेगा। यदि सूरज यहां रहे तो परछाई कहां बनेगा? वेस्ट में बनेगा। तो सूरज यहां कब रहते हैं? तो सुबह में रहते हैं। यहां कब रहते हैं? तो शाम में रहते हैं। शाम की बात हो रही है तो शाम वाला देखें। ठीक है, ठीक है। राधा की परछाई, एक टर्म देखना है यहां दाईं ओर। किसकी? गोपी की दाईं ओर। तो यहां क्या हुए? परछाई तो यहां बनेगा ना, तो इसके दाईं ओर। तो ई तो हो गया राइट, ई हो गया लेफ्ट। ठीक है। तो यहां क्या है? राइट है। यहां क्या है? लेफ्ट है। और यहां सूरज है, तो ई वेस्ट का राइट क्या होगा? ई होगा। ई क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जहां शाम है, शाम वेस्ट में है, तो वेस्ट का दाईं, यहां दाईं कह रहा है, तो वेस्ट का दाईं क्या हो जाएगा? इधर आएगा। क्या है? नॉर्थ है। तो यहां कौन है? गोपी है। यहां जब गोपी है तो गोपी का मुंह किधर है? उत्तर में है, ऐसे ताक रहा है। तो राधा का मुंह किधर होगा जी? ये ऐसे ताकेगी, ऊपर होगा। तो ये क्या हो गया? राधा हो गया। किधर है? जब यहां गोपी है, यहां राधा है, तो एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण। उम्मीद है कि ये
कर्दा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार और बताते हैं। क्वेश्चन है, जब भी शाम कहेगा तो वेस्ट मानेंगे, सुबह कहेगा तो वेस्ट ईस्ट मानेंगे। शाम कहेगा तो वेस्ट मानेंगे, वेस्ट में दाई कहे बाई कहे तो दाई कहा है तो इधर, बाई कहता तो इधर, दाई कहा है इधर। कौन है? गोपी है। अरे गोपी के दाएं तो यहां गोपी हो गया। तो राधा का मुंह पूछ रहा है, यहाँ गोपी है तो यहाँ कौन होगा? राधा होगा, ऑब्वियस बात है। तो साउथ में कौन होगा? राधा होगा। यदि यहाँ राधा ना रह के यहाँ गोपी रहती तो यहाँ कौन होता? राधा रहती। सीधी सी बात है। एक और, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक सुबह दो दोस्त हर्ष और किशोर, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे हम। सुबह कह रहा है तो सुबह में ईस्ट में जाएगा, यहां ईस्ट हुआ तो इसको पकड़ेंगे। दाईं ओर ये हुआ, क्या होगा? साउथ। ये नॉर्थ, ये वेस्ट। ठीक है, परछाई ठीक उसके दाईं ओर, हर्ष की परछाई तो यहां हर्ष, तो उसकी मुख किस दिशा में है? हर्ष का मुख, तो यह साउथ हो जाएगा। अरे हर्ष की परछाई बोल रहा है ना, तो हर्ष का मुख पूछ रहा है ना, हर्षे का बात हो रहा है। यहां किशोर का कोई जिक्र नहीं है। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन को करने में किया गया है। ऐसे एग्जामिनर आपको ये लंबा क्वेश्चन कर दिया है, इसका हर्ष का ही इसमें इस्तेमाल है। तो बस यहां पकड़ेंगे, ईस्ट में है तो ईस्ट से दाई, ये दाई होगा। ये क्या होता है? बाई होता है। तो दाई आया तो दाई क्या आएगा? साउथ आएगा। दाई में कितना? 1, राइट का मतलब 90 डिग्री। राइट घुमाएंगे 90 तो यहाँ साउथ आएगा। साउथ में क्या है? हर्ष है। हर्षे का मुंह पूछ रहा है ना? तो हर्ष हो गया, साउथ आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम। सुबह के समय रमन और प्रदीप आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रमन की परछाई प्रदीप के बाईं ओर पर रही थी। तो बताएं प्रदीप का मुंह किस दिशा में था? पढ़ना के कोई जरूरत ना बा। देखिए, सुबह का समय है तो यहां होगा। यहां क्या होता है? ईस्ट होता है। इसी को पकड़ेंगे यहां से। सुबह का समय है, प्रदीप। अब देखो इधर कहां क्या 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 क्या, देखो बाई बोल रहा है तो इसका बाई क्या होगा? ई तो राइट होता है ना, ई क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो ई क्या होता है? नॉर्थ होगा। प्रदीप का बाई और प्रदीप का मुंह पूछ रहा है तो बस यही हो जाएगा, नॉर्थ। कोई दिक्कत है? प्रदीप का बाई पूछ रहा है और प्रदीप का मुंह पूछ रहा है। नाम एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक ही व्यक्ति के मुंह और हाथ दोनों है। तो देखिए मुंह है तो यहां हो जाएगा हाथ, सब कुछ यही है, बस नॉर्थ में आएगा आंसर। एक मित्र का कंफ्यूजन रहेगा कि आखिर हम ईस्ट और वेस्ट ही क्यों मान रहे हैं सूरज को दर्शाने के लिए? तो क्योंकि मित्रों इसलिए मान रहे हैं कि सूरज ईस्ट और वेस्ट में उगते और डूबते हैं, यानी
अस्त होते हैं और उदय होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्थ और साउथ में मानकर एक दूसरे के आमने सामने की बात करेंगे, ठीक है। क्या है, एक बार और बोल देते हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, क्या 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 क्या, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो करना ये है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इतना सा ही क्वेश्चन क्यों ना हो लंबा चौड़ा, कोई नहीं जरूरत। एक मान लेंगे सुबह होगा तो या तो शाम होगा, तो सुबह होगा तो ईस्ट होगा, शाम होगा तो वेस्ट होगा। सुबह होगा तो ईस्ट को मानकर ईस्ट का राइट और लेफ्ट मानेंगे। तो प्रदीप के बारे में बात होगा तो प्रदीप के बाईं, तो ईस्ट के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां प्रदीप जाएगा। तो प्रदीप का बाईं पूछा है और यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रदीप का मुंह पूछ रहा है, तो मुंह होगा नॉर्थ में, तो नॉर्थ आंसर। अब यदि पूछता यहां रमन का मुंह पूछता तो साउथ हो जाता ना, यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ नहीं हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। तब तक के लिए बन रहिए, थैंक यू। और ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए भाई से जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।